हेलो स्टूडेंट्स, ठीक ठाक है? कैसे कैसे हैं? है ना? चलिए बढ़िया बेटा, ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। और चलिए हम लोग जो है पढ़ते हैं बेटा। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिलेटिव मोशन। क्या पढ़ रहे थे बेटा? रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन में बेटा मैंने जहाँ तक पढ़ाया था उसके आगे पढ़ेंगे। हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो अभी थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकली हमें परफेक्ट होना है। चलिए बेटा और देखते हैं सवाल। मान लीजिए बेटा क्वेश्चन में अगर आपसे कहे कि सपोज दैट कि एक ट्रेन है, अ ट्रेन, देखिएगा बेटा, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर traveling towards east, towards east, towards नहीं लिख पाया पूरा, चलिए इधर लिख देता हूँ, towards east। ठीक है बेटा, towards east with velocity 100 किलोमीटर पर आवर। A man is running, है ना, a man is running towards west with velocity 20 किलोमीटर पर आवर। Then find the time taken to cross the train। यानी बेटा ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। आदमी दौड़ रहा है इधर, ट्रेन जा रहा है इधर, तो आदमी को ट्रेन क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन को बनाते समय एक डायग्राम पॉसिबली हो तो बना लो। डायग्राम बना सकोगे तो बढ़िया रहेगा। डायग्राम बनाने से एक स्ट्रैटेजी बनती है ना, बहुत समझ में आता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर सबसे पहली बात बेटा, ये ट्रेन है और ये बेटा 100 मीटर लॉन्ग है, 100 मीटर लंबा है, और बेटा ये 100 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट की तरफ, ये डायरेक्शन मैंने ईस्ट मान लिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन सा डायरेक्शन होगा? वेस्ट। और एक आदमी है बेटा, तो आदमी देखिए यहाँ पर है, बिल्कुल ये ट्रेन का इंजन है, ये इंजन के सामने है और ये इधर चल रहा बेटा। ठीक, कितने स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर से है। तो कितने स्पीड में आदमी दौड़ते हुए ट्रेन पार कर जाए, मतलब एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, है ना बेटा, इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? ओके, तो देखिए सबसे पहली बात मैं इसे रिलेटिव मोशन से बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा बेटा? रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से बनाऊंगा। ऑब्जर्वर को मैं किसी एक पर बिठाऊंगा, या तो मैन को ही ऑब्जर्वर मान लूँगा या ट्रेन के किसी पैसेंजर को ऑब्जर्वर मान लूँगा। तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन से बनाऊँगा, इसे आपको सीख लेना चाहिए। तो आइदर आप यहाँ पर किसी ऑब्जर्वर को ट्रेन में समझ लो या ऑब्जर्वर आदमी को समझ लो। अगर आदमी को समझते हो तो ठीक है भाई, मैन को ऑब्जर्वर समझ रहे हो, लेट अस सपोज मैन इज़ ऑब्जर्वर। तो जो ऑब्जर्वर होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? रुक जाती है। यानी समझो मैन यहाँ पे रेस्ट में है, ध्यान से समझना बेटा, मैन यहाँ पे रेस्ट में, समझो कि आदमी रेस्ट में है, ये मैन है और ये रेस्ट में, ऑब्जर्वर ये बन गया। और ट्रेन जो है पहले यहाँ था बेटा, बिल्कुल ऐसे, इंजन सामने था इसके, है ना, ये इंजन था और ये 100 मीटर जो है ये लेंथ है इसका, 100 मीटर। अब बेटा ट्रेन में खुद की स्पीड कितनी है? 100। और आदमी वाली वेलोसिटी, चूंकि आदमी को क्या मान लिया? ऑब्जर्वर, तो आदमी की वेलोसिटी कहाँ जाएगी? ट्रेन में। किधर जाएगी? अपोजिट। तो 100 + 20 कितना हो जाएगा? 120। यानी ट्रेन मूविंग विद 120 किलोमीटर पर आवर।
और ऐसा लगेगा ये रुका हुआ है। जैसे देखो ना, मैं आदमी हूँ और मैंने देखा ये ट्रेन है, मैं आदमी हूँ, अच्छा मेरे सामने, अरे भाई अब ये ऐसे करके चल रहा है, ये अरे अब मेरे सामने पिछले डिब्बा आ गया, तो मैं बोलूँगा ट्रेन जितना लेंथ है उतना ही लेंथ के बराबर का डिस्टेंस ट्रैवल करा। ये यहाँ था, ये यहाँ आ गया, तो कितना डिस्टेंस चला, जितना इसकी लेंथ है। देखो ना, ये यहाँ था, ये ऐसे करके यहाँ आ गया, तो जितना लेंथ होगा उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पर बेटा पास का मतलब ये ट्रेन यहाँ से फिर यहाँ पहुँच गई और ये इंजन यहाँ पहुँच गया। देखिए आखिरी डब्बा आदमी के सामने पहुँचा, तो हम बोलते हैं ट्रेन पास कर गया। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो इंजन यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, पिछला डिब्बा यहाँ हुआ, यानी 100 मीटर ट्रैवल किया। तो बेटा यहाँ पर नोट कर लेंगे कि मैन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव डिस्टेंस 100 मीटर है, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा है कितने टाइम में पास कर जाएगा, तो देखिए डिस्टेंस मालूम है, स्पीड मालूम है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए, कोई डरेगा नहीं, कोई डरेगा नहीं, तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सुना होगा बेटा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेटा डिस्टेंस कितना होगा, तो 100 मीटर, 100 मीटर, मीटर को किलोमीटर में 0.1 कर लो तो 0.1 किलोमीटर आएगा, और ये 120 किलोमीटर पर आवर, आवर ऊपर आ जाएगा। ठीक है बेटा, डरना नहीं बिल्कुल, है ना। देखिए 120 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा ना, ऊपर 0.1 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, 0.1 कहाँ से है बेटा, 100 मीटर है, तो 100 मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये किलोमीटर में आ जाएगा, तो 200 0.1, तो 0.1 किलोमीटर, किलोमीटर कट गया, आवर ऊपर आ गया। तो ये बेटा ये आएगा 0.1, यहाँ तो 100, 1/1200, और अगर किलोमीटर आवर को मैं 3600 सेकेंड लिख दूँ बेटा, तो 2 0 कट गया, 12 3 जा 36, 3 सेकेंड में ये ट्रेन पार कर जाएगा। आदमी दौड़ते हुए ट्रेन को 3 सेकंड में पार कर जाएगा, यानी एक दूसरे को क्रॉस ये 3 सेकंड में कर जाएंगे, ओनली 3 सेकंड में पार कर जाएंगे। कितना सिंपल क्वेश्चन था, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, आप इसको समझिए ध्यान से, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, बिल्कुल बहुत सिंपल सवाल है ना। इस सवाल को अगर आप खुद से दिमाग लगा के प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। और भी क्वेश्चन करते हैं, देखिए और भी सीखने को मिलेगा बेटा, परेशान नहीं होना, और भी सीखने को मिलेगा। ठीक, चलिए देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। देखिए बेटा, 2 ट्रेन्स A and B are moving in same direction. 2 trains A and B are moving in same direction. Are moving in same direction. बिल्कुल आराम से बेटा, same direction with velocities. विद वेलोसिटीज़, कोई घबराएगा नहीं, 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। इफ लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 200 meter and A is ahead of B and A जो है क्या, B के आगे है, A is ahead of B, then find the time taken by the train B to overtake the train A, बहुत आराम से बेटा देखिए, तो बेटा ध्यान से सुनिएगा,
तो दो ट्रेन है ए और बी मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दो ट्रेन है ए और बी सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं कैसे बना रहा हूँ, परेशान मत होना, इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ। इधर उधर बहुत बच्चों का ध्यान इधर उधर भटकता है, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, इंटरनेट खोल रहे हैं तो बस इंटरनेट पे फिर यूट्यूब पे वीडियो सुनने लगे, वीडियो देखने लगे, गाने देखने लगे, मूवी पूरी चल गई। ये सब काम नहीं होना चाहिए भैया। मैं पहले बता रहा हूँ, आपको मोबाइल मिला है वीडियो लेक्चर अटेंड करने के लिए, तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करिए, वरना रायता फैल जाएगा। हाँ, फिर मैं भी नहीं समेट पाऊँगा। आप इतना रायता फैला देते हैं कि समेट नहीं पाता मैं। ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस है बेटा। ऑनलाइन क्लासेस में आपको फोकस करना पड़ेगा, समझ गए। ज़्यादा परेशानी आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा रोक लो, उसके बाद पानी पी लो, ठंडा पानी पी लो, फिर आके आराम से बैठो, रिलैक्स के साथ कॉपी पेन निकालो, आराम से फिर एकदम ढंग से फिर तबीयत से पढ़ो। तबीयत से पढ़ोगे तब मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा आने लगेगा, न्यूमेरिकल बनने लगेगा। और सभी बच्चों को मैंने बोल रखा है, बुकलेट स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। बुकलेट स्टार्ट नहीं करोगे सॉल्व करना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी बेटा। वेक्टर के क्वेश्चन लगाना शुरू करो, बनाओ, डेली बनाओ, 25-30 क्वेश्चन तो फिजिक्स में डेली बनाओ, ठीक है ना। सभी लोग बनाइए। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए बेटा, यहाँ पर कैसे बनाएंगे। पहले तो देखिए, दो ट्रेनें ए और बी सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 40 एंड 60। इफ लेंथ ऑफ इस ट्रेन इज 200 मीटर एंड ए इज अहेड ऑफ बी, यानी ए आगे है, इसका मतलब ये ए समझ ले बेटा 200 मीटर लेंथ का है, ओके। और ए की वेलोसिटी कितना है, विद वेलोसिटी इज 40 एंड 60, तो पहले ए लिखा है तो ए के लिए 40 होगा, ओके। और बी पीछे, तो बी का इंजन ए के आखिरी डिब्बे के सामने, ऐसा समझेंगे बेटा, है ना। ये 200 मीटर है, घबराना नहीं है, और इसकी वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, इस ट्रेन का इंजन ये, इस ट्रेन का इंजन ये, इसके आखिरी डिब्बे के सामने इंजन है, यहाँ से ओवरटेकिंग शुरू होती है। तो कह रहा है फाइंड टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू ओवरटेक द ट्रेन ए, कितने समय में बी ए को ओवरटेक कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा। अब इस क्वेश्चन को हम बनाए तो बनाए कैसे, है ना। इस क्वेश्चन को हम बनाए कैसे, तो सिंपल है बेटा। देखो मैं कैसे बनाता हूँ, देखो देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे मान लो ये बुक है, अब ये है, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे करके ऐसे निकल रहा है, चल ये भी रहा है, दोनों चल रहे, देखो यहाँ से ये ऐसे करके ऐसे निकल गया। तो कह रहा है कितने टाइम में, देख रहे हो ये ट्रेन और ये देखिए ऐसे करके ऐसे निकल गया। समझ में आ रहा, दिख रहा है आपको, देखिए दिख रहा है, ऐसे ये ऐसे करके ऐसे निकल गया। तो कितने टाइम में ओवरटेक कर लेगा, टाइम बताना है बेटा, ठीक। देखिए हम टाइम कैसे बताएंगे, बहुत आराम से बनाएंगे। हम क्या करेंगे बेटा, रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से। देखिए क्या करेंगे, हम कहीं एक बैठ जाएंगे ट्रेन पर, या तो ए पर बैठ जाओ या बी पर बैठ जाओ। बहुत ध्यान से सुनना, जैसे आपको जो मर्जी करे, ए पर बैठो बी पर बैठो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप ए पर बैठते हैं, ध्यान देना बेटा, तो आप ए पर बैठ गए, पॉइंट टू बी नोटेड, ऑब्जर्वर ए पर है, तो इसका मतलब ए क्या होगा, ट्रेन ए क्या हो गया, रुक गया। ये 200 मीटर लंबा ट्रेन रुक गया, ऐसा फील करेंगे बेटा कि ट्रेन ये चल ही नहीं रही बेटा, ये ट्रेन है रेस्ट में हो गया भैया, ये रेस्ट में है। अब ये ऑब्जर्वर यहाँ बैठ गया, रेस्ट में है। अब ट्रेन बी को देखो, पहले ये सोचो ना, ट्रेन रुका हुआ है, हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, मैं बोला ट्रेन रुका हुआ, कहाँ चल रहा है मेरा ट्रेन। अब पीछे के डिब्बे के सामने दूसरे ट्रेन का इंजन पड़ रहा है, देखो पीछे वाला जो ट्रेन है उसका इंजन यहाँ पड़ रहा है ना। और बताओ इसमें रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा बेटा, देखिए इसकी खुद की स्पीड कितनी है, 60, तो 60 हो गया, चलिए अच्छी बात है, 60 हो गया। और बताइए, और ये वाली वेलोसिटी, ए में जो वेलोसिटी 40 था वो किस में जाएगा, बी में। किधर जाएगा बेटा, बी में जाएगा, और किधर की तरफ, पीछे की तरफ, ट्रांसफ़र करते हैं पीछे की तरफ। तो 60 इधर 40 इधर, बताइए कितना होगा, 60 40 अपोजिट है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 60 - 40 कितना होगा, 20 किलोमीटर पर आवर होगा कि नहीं होगा। इस आदमी को लगेगा ये ट्रेन बी 20 किलोमीटर पर आवर से ऐसे चले जा रहा है आगे। अब आप वेरी सिंपल सोचो, ऐसे सोचना बेटा कि ये ट्रेन रुक गया, ये ट्रेन रुक गया, अब ये ट्रेन ऐसे ऐसे ओवरटेक नहीं हुआ, अभी
इसका पिछला डिब्बा इसके सामने आना चाहिए। देखिए यहाँ से, ये देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र, ये पूरा ओवरटेकिंग, ये ऐसे ये है ना, बहुत आराम से समझना। तो ओवरटेकिंग कैसे होगा, ये चलते चलते ये, और ये यहाँ पहुँच गया, ये देखिए इंजन यहाँ पहुँच गया बेटा, घबराना नहीं है। बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 200 मीटर तो पैरेलल आने में लगेगा। ये ट्रेन 200 मीटर, देखिए ये 200 मीटर है, इस इंजन के पैरेलल आने में 200 मीटर चलेगा। इसको ऐसा लगेगा, इसको ऐसा लगेगा, 200 मीटर चला, फिर 200 मीटर और चला, तो टोटल कितना डिस्टेंस चला। देखो ये इंजन यहाँ से यहाँ पहुँचा 200 मीटर, फिर अपनी ही लेंथ के बराबर और चलेगा 200 और, तो कितने हो गए 200 प्लस 200 400। तो रिलेटिव डिस्टेंस इज 400 और रिलेटिव स्पीड इज, व्हाट इज रिलेटिव स्पीड, तो 20 किलोमीटर पर आवर है। अब मुझसे कह रहा है टाइम, तो बोलेंगे अरे सर ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल हो गया सर, इसमें तो कुछ बात ही नहीं रहा, अब तो कुछ जान ही नहीं है, अब तो टाइम बराबर होता है, क्या होता है बेटा, टाइम बराबर स्पीड अपॉन डिस्टेंस या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो बेटा डिस्टेंस कितना होएगा, डिस्टेंस देखो मैंने लिखा है एस रिलेटिव 400 मीटर, तो 0.4 कर दो किलोमीटर, अपॉन स्पीड कितना है 20 है ना, यहाँ आर आ जाएगा, पॉइंट से ये जाएगा 4 5 जा 20, 1/50 आर, 1 आवर में 60 मिनट होता है बेटा, 60 मिनट, 0 से 0 कट गया, 6/5 दैट इज 1.2 मिनट। दिस इज़ द आंसर। ये देखो सिंपल आंसर आ गया। मुझे कहाँ घबराहट हुआ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर आप समझो तो रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है। देखो कितना आराम से बनाया, 1.2 मिनट में ये ट्रेन भी एक ओवरटेक कर लेगा। और आप बोल रहे रिलेटिव डिस्टेंस 400 मीटर, ये इसके रिस्पेक्ट में 400 मीटर चलेगा, रोड के रिस्पेक्ट में 400 नहीं चलेगा बल्कि उससे ज़्यादा चल जाएगा। देखो ना ये ऐसे, ये ट्रेन है, ये ट्रेन ऐसे ऐसे, तो इसके रिस्पेक्ट में 400 मीटर चला, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा चल जाएगा बेटा। हम तो रिलेटिव मोशन से बना रहे हैं, हम तो इस ट्रेन को रोक लिया, उसके बाद इसको लगा 400 मीटर चला बस, क्योंकि ये खुद रुका हुआ है। इसको बोला मैं तो चल ही नहीं रहा, मैं तो रुका हुआ, ये आया आगे से आगे निकल गया, 400 मीटर चला, स्पीड इतनी है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कहानी कुल मिलाकर के बहुत ही साफ साफ है, एकदम क्लियर है, कोई घुमावदार बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम सिंपल बातें कर रहा हूँ। देखो और करते हैं, घबराने का नहीं भाई, घबराने का नहीं, जोर से बोलो बेटा, घबराने का नहीं, बिल्कुल सही बात। अब चलिए और बनाए, चलिए और बनाते हैं, डरना नहीं बस। 2 ट्रेन्स A and B are moving in opposite direction, moving in opposite, ठीक है बेटा, moving in opposite direction। 2 trains A and B are moving in opposite directions। देखो बेटा अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है विद वेलोसिटीज 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। If the length of each train is 200 meter, then find the time taken to cross each other। एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, वो भी बड़े ईमानदारी के साथ। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को मैं कैसे बनाऊंगा, इससे आपको सीखने को मिलेगा। और मैं हमेशा बताता हूं कि फिजिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। कैसे स्ट्रॉन्ग करते बेटा, जो पढ़ाया नोट्स में लिखो उसी टाइम पे, फिर रफ में 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, एकदम परफेक्ट बन जाओगे। क्योंकि प्रैक्टिस करते समय आपके दिमाग में ये आएगा कि कैसे बनाए इस क्वेश्चन को। देख के मत कॉपी कर देना, तो फ़ायदा क्या होगा।
नोट्स में लिखने के बाद जो आंसर लिखो उसको कवर कर लो, ढक लो, क्वेश्चन देखो, फिर ट्राई करो खुद से बनाने का, तब जा कर के देखो। अपने आप में अगर ऑनेस्टी नहीं रहेगा तो कैसे कह सकते हो कि रिजल्ट अच्छा आएगा? नहीं आएगा रिजल्ट अच्छा अगर ऑनेस्टी नहीं रहेगा तो। और जिसने ऑनेस्टी रखा बेटा उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा डेफिनेटली, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम अच्छा रिजल्ट आएगा, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। बस आपको जो है बहुत सिंपल सी बात यह है कि आपको ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी, छोटी छोटी बातों की ईमानदारी आपको रखनी पड़ेगी, है ना बेटा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे बनेगा देखिए, 2 ट्रेन्स ए एंड बी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी 60 एंड 40। 2 ट्रेन चल रहा, चलिए भाई ट्रेन ए है, लेंथ दिया क्या, इफ लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 200 मीटर, चलिए 200 मीटर है। दूसरा ट्रेन ऐसे मान लेते हैं, बिल्कुल इसका इंजन सामने रहेगा, उसी समय से हम कहेंगे क्रॉस करना शुरू कर रहा है। ऐसे नहीं बहुत दूर है और ऐसे आ रहा थोड़ी ना क्रॉस हो रहा, क्रॉस का मतलब यहाँ के बाद अब क्रॉस करना शुरू किया। ये ट्रेन भी है, इसकी भी लेंथ है 200 मीटर, ठीक है बेटा। आप बोलो किस पे बैठना पसंद करोगे, ए पर या बी पर? अगर ए पर ऑब्जर्वर को बिठाओगे तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट में, ठीक है। अब देखिए ए में स्पीड कितनी है 60 और बी में स्पीड कितनी है 40। अब बताओ बेटा, बी में स्पीड अपनी वाली 40 और इसकी वाली स्पीड 60, इसमें अपोजिट डायरेक्शन ट्रांसफर, क्योंकि इसमें वेलोसिटी तो इधर था, तो 60 और 40 100, वैसे भी अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है तो 100 करने में जल्दी से कर लेंगे। अब देखो ये ट्रेन रुका हुआ है और ऐसे करके चलते 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 आखिरी डिब्बा यहाँ पहुँचना चाहिए, तब हम बोलते हैं क्रॉस हो गया सर, पार कर गया ट्रेन। नहीं आया समझ में? जैसे मैंने कहा बहुत आराम से, ये ऐसे है और ये ऐसे है, देखो यहाँ से, अब ये रुका हुआ बेटा, ये अभी तो पैरेलल आया, ये आखिरी डिब्बा है ना, ये डिब्बा आखिरी है, ये यहाँ आना चाहिए, तब जाके हम बोलते हैं कि क्रॉस कर गया एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे को क्रॉस कर गया। तो ये देखिए इंजन ऐसे आया पैरेलल, फिर उसके बाद यहाँ आया, आखिरी डिब्बा यहाँ। टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, ये चलेगा 200 और ये चलेगा 200, कितना चलेगा 400 मीटर, तो रिलेटिव डिस्टेंस इज़ 400 मीटर। फिर उसके बाद बेटा रिलेटिव स्पीड कितना है, रिलेटिव स्पीड 100 है, अपोजिट चलता है तो वैसे ही बताया था, दोनों स्पीड ऐड कर देना, तो 100 किलोमीटर पर आवर में है, ओके। टाइम कह रहा है तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 400 मीटर है तो 0.4 कर लो, ये ख़त्म, अपॉन 100, आर में आएगा बेटा, आर को 60 कर लो, मिनट में बन जाएगा, और मिनट में फिर 60 करोगे तो सेकंड बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेगा। 5 2 जा 10 होगा, 2 2 जा 4 होगा, ठीक है, 2 6 जा 12, 12 6 जा 72 अपॉन 5 होएगा, 5 1 जा 5 होएगा, 2 बचेगा, 14 5 जा 70, 14.4 सेकेंड में पार कर जाएगा एक दूसरे को, 14.4 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा, बात खत्म हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था बेटा, घबराने का नहीं बेटा, मैं आपको बार बार बोलता हूँ घबराने का नहीं। क्वेश्चन आसान होता है, आपको आपका डर होता है, आपका जो वहम होता है वो आपको खींचता है पीछे, को डरना ही तो नहीं है। समझ में आई बात, आ गई ना बात समझ में, वेरी गुड। चलो बेटा और क्वेश्चन कर, देखो तबीयत से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आपका रिलेटिव मोशन में कंसेप्ट क्लियर हो जाए, एकदम लगे हाँ सर, अरे बहुत इजी है सर, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। चलिए मिटा रहा हूँ बेटा, अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, आराम से अगला क्वेश्चन, बहुत आराम से देखिए बेटा। मान लीजिए बेटा क्वेश्चन ऐसा है ना, कि मान लीजिए ये कार ए है, ये गाड़ी ए है या बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, बहुत आराम से सुनना है ना बेटा। इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 10 किलोमीटर है, सपोज दैट, और बेटा इसमें स्पीड है मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर, और इसमें इधर जो स्पीड है वो भी 20 किलोमीटर पर आवर है। यानी अगर आप ध्यान दीजिए तो ए इस तरफ चल रहा है बेटा और बी इस तरफ चल रहा है, ऐसे। अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे बेटा तो आपको याद होगा, मैक्सिमम मिनिमम एक क्वेश्चन कराया था मैंने,
कि कितने टाइम बाद ये दोनों के बीच का डिस्टेंस सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, कितने टाइम बाद होगा, और वो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा। अगर वो आपको याद होगा, मैक्सिमा मिनिमा अगर नहीं याद है तो आज ही कॉपी देखिएगा। मैक्सिमा मिनिमा में इस तरह का डायग्राम देखना, और उसमें मैंने मिनिमम डिस्टेंस कितने टाइम पर होगा वो मैक्सिमा मिनिमा से मैंने सॉल्व कराया था। अगर आपको याद हो तो आप ज़रूर देखना, अगर आपको याद नहीं आप ज़रूर देखना। मैक्सिमा मिनिमा एसेंशियल मैथमेटिक्स में मैंने डिफरेंशिएशन के बाद मैक्सिमा मिनिमा कराया था। उस टॉपिक को फटाफट देखिए। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, वीकली रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवाइज करते हैं, रेगुलर रिवाइज में रहते, तब जा कर के आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट बैठेगी। अगर आपके दिमाग में नहीं बैठ रही है तो आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है बेटा। और रिवाइज का कैसे, लिख करके रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, तब आप पूरा वो क्वेश्चन दोबारा बना जाइए। क्या दिक्कत है, वो क्वेश्चन दोबारा बनाइए जो मैंने कॉपी में लिखवाया आपको, दोबारा बनाइए। दोबारा बनाने में आपके अंदर मैच्योरिटी आएगा, आप अलग तरीके से देखेंगे, अलग तरीके से सोचेंगे। डे बाय डे आपके अंदर इंप्रूवमेंट है। इस वजह से आज की तारीख में कोई वेक्टर पढ़ाएगा तो आपको वेक्टर का बेसिक तो बहुत अच्छे से आता है। आप उसी नोट्स को दोबारा वेक्टर को पढ़ोगे आप, ठीक फिर से क्वेश्चन बनाओ तो आसान नहीं लगेगा, अरे बहुत आसान है यार, कुछ भी नहीं है। मैं आपसे बोलूँ बेटा यूनिट एंड डायमेंशन दोबारा पढ़ो तो आप बोलेंगे सर यूनिट एंड डायमेंशन तो बहुत आसान है। आप एक बार पढ़ेंगे आपको सब याद आ जाए, आपको और आसान लगेगा, अरे यार कुछ नहीं है। तो दोबारा पढ़ने से आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ ये पता चल जाता है। सो करना चाहिए इस काम को, रिवीजन करो बेटा, क्वेश्चन दोबारा बनाओ, लिख के बनाओ। कोई भी चीज़ बोल के देख के नहीं होता है, लिख के होता है, तब जाके फिजिक्स आएगी। अब देखो हमसे कह रहा फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A and B, and also find the time, when A and B are at closest separation। ठीक है, when A and B are at closest separation। देखो बेटा ये कहानी जो है इसको समझो। तो A और B दो बॉडी है, ये इधर चल रहा है 20 से, इधर चल रहा है 20 से। तो बता रहा है आपसे बेटा कि क्लोजेस्ट सेपरेशन कितना होगा और किस टाइम पे होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अपन लोग रिलेटिव मोशन से बनाएंगे। बताइए बेटा इसी डायग्राम में करते हैं, कहाँ बैठना पसंद करेंगे, ए पर या बी पर? आपका चॉइस है, जो चॉइस होगा उसी से बनेगा क्वेश्चन। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता ए पर बैठो या बी पर, बात एक ही है। जिस पर बैठो उसको रोक दो भाई, जिस पर बैठो उसको क्या करो, रोक दो। चलो मैं बी पर बैठ गया। अगर बेटा मैं बी पर बैठ गया तो ये तो बी रेस्ट में आ गया, और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ये ए है, इसको देख रहा हूँ बेटा। इसमें अपनी वाली वेलोसिटी कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। और अब मुझे बताओ ये रुक गया तो इसकी वेलोसिटी जितनी कितनी है, 20। ये कहाँ गया, तो ये वेलोसिटी जिसको देख रहे हो उसमें गया, ए में गया। किधर गया, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब अगर इधर है तो इसमें यही 20 किधर जाएगा, नीचे की तरफ, 20 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना, देख रहे हो 10 किलोमीटर तो सेपरेशन है बेटा, 10 किलोमीटर तो सेपरेशन है। अब मुझे बताओ ये बी में, बी बोलेगा ए में कितनी वेलोसिटी है, 2, एक 20 इधर एक 20 इधर। अच्छा क्या दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो यस, तो दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच कहीं इधर होएगा बेटा, ऐसे, यानी ऐसे जाता हूँ मालूम पड़ा, ये बी को लगेगा ए ऐसे जा रहा है, बी को लगेगा ए ऐसे जा रहा है, ऐसे करके ऐसे निकल गया, ऐसा बी को अपीयर होगा। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस कब होगा, जब ये बिल्कुल यहाँ पास आएगा, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो। जब ये ए यहाँ से पास कर रहा होगा उस समय सबसे कम दूरी होगी, फिर ये दूरी बढ़ती गई, डिस्टेंस बढ़ रहा है। सबसे कम डिस्टेंस जब ये यहाँ पहुँचेगा तब सबसे कम डिस्टेंस यहाँ आ रहा है, पास आ रहा है, सबसे पास आया, फिर दूर चला गया। तो कह रहा है ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस बताओ। अच्छा बेटा बताओ दोनों वेक्टर है बराबर मैग्नीट्यूड, तो क्या ये 45 डिग्री पे नहीं होगा, 90 आधा डिवाइड नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, सही बात है। अगर ये डिस्टेंस में एस मान लो, बताओ ये नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, और हाइपोटेनियस की लेंथ यहाँ से तक कितनी है, 10 है। ये लेंथ यहाँ से तक साइड की लेंथ कितनी है, 10 है। तो देखिए परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस मालूम है, साइन का फॉर्मूला लगा लो। साइन 45 डिग्री होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, एस, और हाइपोटेनियस कितना है, 10। एस बराबर हो गया 10 साइन 45 1/√2। देखिए 10√2 किलोमीटर, 10/√2 दैट इज़ 5√2 भी कह सकते हैं बेटा। क्यों 10/√2 को 5√2 लिख सकते हैं ना कैसे, 10/√2 5 × 2 नहीं लिख सकते हैं 5√2, क्या दिक्कत है, 10/√2 लिखो या 5√2 किलोमीटर, एक ही बात है। तो देखिए मैंने क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना प्यार से निकाला, 5√2 किलोमीटर, यही मुझे निकालना। दिस इज द ट्रिक। ये देखिए रिलेटिव मोशन का ट्रिक है। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, बिल्कुल कोई लफड़ा नहीं। देखो सामने आपके, मैं थोड़ी ना कोई अलग से छुपा के बना रहा हूँ, आपको नहीं आ रहा होगा, ऐसा बना रहा हूँ जो पढ़ाया उसी से बना रहा हूँ। मैं वो मेथड अपना रहा हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया, उसी मेथड से क्वेश्चन बना रहा हूँ और आसानी से बन रहा है। फिर बोलेगा कितना टाइम, तो टाइम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, इस डिस्टेंस को x मान लो। पूछ रहा है कितना टाइम, क्लोजेस्ट डिस्टेंस तो निकल गया, अब कितने टाइम में यहाँ पहुँचेगा, वेरी इजी देखना बेटा, देखना बहुत आराम से, कितने टाइम में पहुँचेगा। एक बात बताओ बेटा, ये बॉडी ए यहाँ से यहाँ तक चला तो डिस्टेंस ये निकालना पड़ेगा। तो देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेनियस, तो बेस निकालना है, हाइपोटेनियस मालूम है, कॉस लगाएंगे कॉस 45 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनियस, x/10, x इज इक्वल टू होगा 10/√2 दैट इज़ 5√2। ये भी 5√2 किलोमीटर है। तो ये डिस्टेंस मिल गया। स्पीड निकालना होगा इस तरफ, 20 इधर 20 इधर। कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है सर ये 20√2 होगा, हमने वेक्टर में पढ़ा है, दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट कितना होगा, जो भी मैग्नीट्यूड उसमें √2 का मल्टीप्लाई कर लो। तो सिंपल, टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 5√2 और स्पीड इज 20√2 किलोमीटर है। ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर पर आवर, तो आंसर आएगा आर में। और ये आएगा 5 4 जा 20, 1/4 और आवर इज 60 मिनट, दैट इज़ 15 मिनट इज़ द आंसर। 15 मिनट में ये एकदम क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर होगा, बिल्कुल पास होगा, बिल्कुल पास होगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर होगा। ये क्वेश्चन बनाना बेहद आसान था। आपको किसी एक पर बैठना है, दूसरे को देखना और सिंपल क्वेश्चन सॉल्व, है ना बेटा। देखिए मैंने रिलेटिव मोशन में क्या करा, इतने सारे क्वेश्चन कराया, ये सारे क्वेश्चन आपको दोबारा करने हैं। आपको रफ में 2 से 3 बार करने हैं, तब जा करके आपके दिमाग में रिलेटिव मोशन फिट बैठेगा। आप यहाँ तक पढ़ने के बाद एक बात बताओ, क्या रिलेटिव मोशन टफ लगा? बिल्कुल टफ नहीं, आसान है, बिल्कुल आसान है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं और कराऊंगा बेटा, अगले लेक्चर में मैं क्वेश्चन और कराऊंगा जिससे और परफेक्ट हो जाए आप। हर डिफरेंट क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपको लगेगा कोई क्वेश्चन छूट ही नहीं रहा सर, बहुत सारे क्वेश्चन तो आपने खुद ही करा दिए, है ना। कोई भी बुक बनाओ, बुकलेट बनाओ, सब बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। एक लेक्चर और मैं क्वेश्चन कराऊंगा, फिर रिलेटिव मोशन में आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।